ये हमारी मोदी सरकार हो चुकी है जो आर्मी के नाम से भी खिलवाड़ कर रही है हमारे देश के अंदर। अरे 70-70 साल के तुम लोग हो रहे हो, प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, काजू की रोटी खाते हो और देश के युवा को अन्न की रोटी खाने के लिए भी आप छीनने की बात कर रहे हो। तुम खुद तो गद्दी 15-15 साल तक संभालो और देश के युवाओं को तुम मजबूर कर दो 4 साल में नौकरी से निकलने के लिए, और उसके बाद जो शहीद हो जाए उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनके लिए नौकरियों का प्रावधान इनके पास कुछ नहीं रह गया। तो फिर ये वाली बात होगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे से जिसके ऊपर उंगली आ गई उसको रखेंगे, बाकियों को बाहर करेंगे। तो अग्निपथ कोई स्कीम नहीं है, ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। ये सबके हक हड़प गए, सबके जो देश के लिए गोली खाते हैं वो सिर्फ गोली खाने के लिए बने हैं। आज सारे फौजियों को भी एकत्र होना पड़ेगा और आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज उन्हीं के बच्चे कितने ऐसे तैयारियां कर रहे हैं। आज सबके हक मोदी सरकार खा जाएगी, इन्होंने किसी का हक नहीं छोड़ा और अडानी अंबानी को खुश करने की राजनीति चल रही है। वो दिन दूर नहीं है, इनके नेता धोती उठा के भागेंगे। जो ये भगवा धोतियां पहन के कुर्ता पहन के बैठे हैं ना, यही देश का युवा इन्हें उखाड़ फेंकेगा, चप्पल ले लेके इनके पीछे भागेगा। कह रहे कि युवाओं को समझ नहीं आई, और इनकी कौन सी ऐसी नीति जो लोगों को समझ में आई? व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आया, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ नहीं आया, युवाओं को अग्निपथ समझ में नहीं आई, किसको क्या समझ में आ रहा है? एनआरसी समझ नहीं आया। अरे तुम जिसके लिए किसानों को कृषि बिल समझ नहीं आए, जिसके लिए तुम नीति बना रहे हो उनको समझ में नहीं आती, भाई इन्हीं को समझ में आती है, और इनकी गोदी मीडिया को और अंधभक्तों को, क्योंकि ऊपर भरा हुआ है। बात है देश के लोगों की तुम रोटी छीन रहे हो, और किसी माँ के बच्चे की जब रोटी छीनते हो, किसी के घर के अंदर अगर आप राशन पानी के लिए उसको मोहताज कर दोगे, घर के चिरागों को बुझाओगे, तो ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, चाहे वो सरकार हो या वो प्रधानमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो। युवाओं को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और पूरा सिख समाज, देश का, हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सारे देश की जाति और पंथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, आपकी नौकरी को किसी को खाने नहीं देंगे, आपके हक को आपको दिलाके रहेंगे। अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और डटे रहिए। जिस देश में एक मांग उठ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही है, बार बार ये सब लोग कह रहे थे। अब सरकार ने सर रोजगार दिया, अग्निपथ के नाम से आर्मी की जॉब दिया, तीनों सेनाओं में जॉब दी सर, फिर भी बवाल मच रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए बवाल क्या, 4 साल की नौकरी देके एहसान कर रही है कि मोदी सरकार? आप ये बात बताओ। उसके बाद कह रही है कि जो उसमें से काम के होंगे उनको रखेंगे, बाकियों को निकाल देंगे। 25% काम के होंगे। अरे तुम कौन होते जो आर्मी में भर्ती हो गया? वो काम का ही आदमी तो था। आर्मी के अंदर भर्ती होनी इतनी आसान थोड़ी ना होती है। इतने युवाओं पर 10 साल की मेहनत करते हैं, बचपन से एक बच्चे का सपना होता है, तुम उन सपनों को रोंद रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ये सोचने की बात है भारत के लोगों, इनके पास पैसा नहीं बचा, आज डिफेंस के लिए पैसा नहीं है इनके पास। ये हमारी मोदी सरकार हो चुकी है जो आर्मी के नाम से भी खिलवाड़ कर रही है हमारे देश के अंदर। अरे 70-70 साल के तुम लोग हो रहे हो, प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, काजू की रोटी खाते हो, और देश के युवा को अन्न की रोटी खाने के लिए भी आप छीनने की बात कर रहे हो और लाठी चला रहे हैं। अब तो मैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यही तो बात सोचने की है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको मारने के लिए प्रावधान लाए गए हैं ये लोग। ये अग्निपथ कोई स्कीम नहीं है, और उसके बाद कह रहे कि युवाओं को समझ नहीं आई। और इनकी कौन सी ऐसी नीति जो लोगों को समझ में आई? व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आया, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ नहीं आया, युवाओं को अग्निपथ समझ में नहीं आई, किसको क्या समझ में आ रहा है? एनआरसी समझ नहीं आया। अरे तुम जिसके लिए किसानों को कृषि बिल समझ नहीं आए, जिसके लिए तुम नीति बना रहे हो उनको समझ में नहीं आती, भाई इन्हीं को समझ में आती है, और इनकी गोदी मीडिया को और अंधभक्तों को, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है। ये ब्रेनलेस लोग हैं, इनके पास माइंड नाम के नाम पे गोबर भरा हुआ है। अगर सही मायने में इनके दिमागों की सर्जरी की जाएगी तो उसके अंदर सिर्फ खोखलापन मिलेगा। तो आज सोचने की बात यह कि हमारे देश के अंदर जो एक माहौल नफरत का बन गया है वो इन अंधभक्तों की देन है, मीडिया की देन है। आप कितना समझते हैं अग्निपथ को? क्योंकि जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ साहब, वो कह रहे हैं कि युवाओं को समझने की जरूरत है, ये समझें, उनके भविष्य के लिए बहुत बेहतर स्कीम है। तो नेताओं को भी 1 साल के अंदर छोड़ देनी चाहिए गद्दी। काय को 5-5 साल का उनका कार्यकाल करते हो? क्यों करते हो आप? एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया वो दोबारा कभी खड़े नहीं होगा मुख्यमंत्री की रेस में, वो दोबारा प्रधानमंत्री की रेस में खड़े नहीं होगा। तुम खुद तो गद्दी 15-15 साल तक संभालो और देश के युवाओं को तुम मजबूर कर दो 4 साल में नौकरी से निकलने के लिए, और उसके बाद जो शहीद हो जाए उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी। आप सोचने की बात है, इनके पास फंड नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये देश का पैसा, एक जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनके नाम पर भी गबन करके कोरोना काल में भी हमने देखा, और आज हमारे देश के जो युवा हैं, आज हमारे देश की जो सेना है, उनके भी हक हड़पे जा रहे हैं। सोचने की बात ये सबके हक हड़प गए, सबके। व्यापारियों के जीएसटी के नाम से हड़प गए, नोटबंदी करके इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी मिट्टी में मिला दी, और अब बची कुछ नौकरियां हमारे देश में सेना की होती थी कितने समय से, तो आपको पता रेलवे की भर्तियां नहीं निकल रही। तो आज हमारे देश के अंदर जो युवा 14-14 साल के, 12-12 साल के, 10-10 साल के थे, आज मोदी काल में वो 18 साल के हो चुके हैं। 8 साल का इनका शासनकाल हो चुका है, और वो जो युवा 8 साल के हो चुके हैं, 18 साल के, उनके लिए नौकरियों का प्रावधान इनके पास कुछ नहीं रह गया। तो फिर ये वाली बात होगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे से जिसके ऊपर उंगली आ गई उसको रखेंगे, बाकियों को बाहर करेंगे। तो अग्निपथ कोई स्कीम नहीं है, ये देश के युवाओं के साथ धोखा है और एक छल है कि जिस तरीके से युवा तो सड़कों पे उतरे हुए हैं अपनी नौकरी को लेके, मुसलमान बिजी है सर नपुर शर्मा के बयान में, और उधर दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित जो है वो पलायन करने को मजबूर है। तो क्या सरकार इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये सब करवा रही है,
या लोगों से इस मुद्दे को छुपाना चाहती है क्या? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, देश में एक रिपोर्ट आई है अभी कि मोदी के शासनकाल में 3200 दंगे हुए हैं अब तक। तो आज ये सोचने की बात है कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों तरफ से हमारे देश के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, लोकतंत्र की आवाज़ें उठ रही हैं, लोग सड़कों पर हैं। कश्मीरी पंडितों की आपने बात बोली, आपने नपूर शर्मा के मुद्दे पर जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात बोली, आपने अग्निपथ स्कीम के तहत जो हमारे देश के युवा सड़कों पर उतरे उनकी बात बोली। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे, आप जंतर मंतर पर जाओगे तो आए दिन कोई ना कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना कर रहा है सरकार के खिलाफ। आज सोचने की बात है, पूरी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने सारे देश को, हिंदुस्तान को, भारत के लोगों को सड़कों पे उतार दिया और खुद रैलियों में बिजी हो गए। आज सोचने की बात है, ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है। हमारा देश, लोग जो कश्मीर फाइल के नाम पे काफी कमाते हैं, देखिए यही सोचने की बात है कि वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के टट्टू हैं, फालतू लोग हैं। उनको तो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि आप लोग जो है अपनी जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका जो वोट बैंक है हमारी तरफ खींच के रखो। कहाँ आज वो अनुपम खेर, आप ये बात बताइए। आज अनुपम खेर उस समय मीडिया में बैठ के बड़ा रो रहा था, आज कश्मीरी पंडितों के लिए खड़ा हुआ, अरबों रुपए कमा के विवेक अग्निहोत्री भाग गया, वो खड़ा हुआ। ये कोई खड़े नहीं होते। असली कश्मीरी फाइल तो आज बन रही है। आप, असली कश्मीरी फाइल तो आज है। 1979 में तो शायद बच्चों ने नहीं देखी होगी, हम जैसे लोगों ने नहीं देखी होगी, हम लोग अपने बचपन के अंदर थे, पर आज तो हम लोगों को नजर में आ रहा है कि असली कश्मीर में क्या हुआ था। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, आपको पता होगा, जो उससे चल रही थी, एक अलायंस से चल रही थी बीजेपी की सरकार 1989 में, और आज भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। मतलब इनकी सरकार में तो कश्मीरी पंडितों को लताड़ ही गया है। आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति करते हैं, वोट बैंक पक्का करते हैं और हमारे देश के भोले वाले हिंदुओं को भड़का करके उनका वोट हासिल करने का काम करते हैं। आज हमारे देश को इन्होंने बांट दिया है, हमारे देश को इन्होंने पिज़्ज़ा समझ लिया है। एक हिस्सा मुसलमानों का, एक हिस्सा हिंदुओं का, एक हिस्सा सरदारों का और एक हिस्सा नेताओं का, और ये खुद तो चाशनी में लगा के बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। उनका शासनकाल भी कमज़ोर जाएगा मोदी सरकार का। एक सवाल मेरा आपसे यह है, जिस तरीके से युवा सड़कों पर उतरा है, अग्निपथ जो योजना है उसके खिलाफ कहो या उसके लिए अपने हक के लिए कहो, लोग कह रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो इसलिए तैयार की गई है ताकि अडानी अंबानी को जिस तरीके से मोदी सरकार सपोर्ट करती है, उन्हें 22 साल के बाद एक अच्छे चौकीदार उपलब्ध कराए जा सकें जो ट्रेंड हो और उनके जो कंपनीज हैं उनके मतलब सुरक्षा कर सकें। देखिए, हमें भारतीय सेना के सम्मान में बहुत सारी बातें हमेशा से कहते आए हैं, पर ये बात सच्चाई है कि आज भी बड़े बड़े जो मिलिट्री के सिपाही होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो आज भी हमारे देश के सिपाहियों को इस्तेमाल करते हैं अपने घरों की सब्जियां भरने के लिए। आप ये याद रखना, आज उन्होंने मुंडू बना के रखा हुआ भारत के सिपाहियों को। आज वो आप कितने आप जा चले जाओ बड़े बड़े कैप्टनों के यहाँ पे, तो देश के जो सिपाही होते हैं वो यहाँ तक बॉर्डर पर गोली भी खा रहे हैं और उनके बाद उनके थैले उठा करके मैडम के लिए सब्जियाँ भी ला रहे हैं। तो ये हमारे देश के अंदर जो प्रावधान बना हुआ है वो अब सिर्फ अडानी अंबानी को सौंपा जाएगा। और ये जो हमारे देश के कैप्टन मौज कर रहे हैं, ये सही मायने में हमारे देश के सिपाहियों को भी एक होना चाहिए, फौजियों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपको पता होगा यादव साहब थे फौजी, जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पर्चा भी भरा था अपना, और उसके बाद उसके ऊपर कितनी कार्रवाइयां करवा दी, उसका बच्चे का मर्डर हो गया, आज तक पता ही नहीं लगा उसका बच्चा कहां चला गया। तो आज सोचने की बात है कि हमारे देश में फौजियों को सिर्फ गोली खाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। जो देश के लिए गोली खाते हैं वो सिर्फ गोली खाने के लिए बने हैं। आज सारे फौजियों को भी एकत्र होना पड़ेगा और आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज उन्हीं के बच्चे कितने ऐसे जो तैयारियां कर रहे हैं। आज सबके हक मोदी सरकार खा देगी, इन्होंने किसी का हक नहीं छोड़ा और अडानी अंबानी को खुश करने की राजनीति चल रही है और ये हमारे देश को बहुत नुकसान देके जाएगी। सर, आप कांग्रेस से जुड़े हैं तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ही के नेता राहुल गांधी ने कहा था काफ़ी मतलब अभी कुछ समय पहले कि देश का युवा ढूंढेगा मोदी को उस वक्त जब वो बेरोज़गारी झेल रहा होगा और ये ढूंढने से भी रोज़गार नहीं देंगे। तो अब वही युवा सर सड़कों पे उतरा हुआ है अग्निपथ को लेके, इसे कैसे देखें? देखिए, राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता हैं। आज अंधभक्तों को समझ में नहीं आती, उनका कहा एक एक कथन सत्य हुआ है। उन्होंने कोरोना काल में जो भविष्यवाणी की थी कि इसको मजाक में मत लो, तब राहुल गांधी जी का मजाक बनाया जा रहा था। पर कोरोना काल में जो देश में हाहाकार मचा, ये राहुल गांधी जी ने उसी समय नवंबर दिसंबर में बोल दिया था। हमारे देश में तो 2020 के अंदर जब हाहाकार मचा उसी साल उन्होंने अप्रैल से पहले बोल दिया था, तो वो सत्य हुआ। नोटबंदी हुई तो उन्होंने ये कथन किया था कि देश बर्बाद होगा। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो एक दूरदर्शी नेता है तुम उसका मजाक बनाते हो, पूरी मीडिया लगाते हो उसका मजाक बनाने के लिए। आज आपको पता होगा राहुल गांधी के ऊपर ईडी की छापेमारियों के लिए उनको वो, अरे तुम्हारे में तो इंसानियत भी नहीं बची, जिसकी मां गंगाराम अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, इतने दिन से सोनिया गांधी जी एडमिट हैं और उसके बाद आप पूछताछ कर रहे हो। और एक आपके हमारे देश के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको राजीव गांधी जी ने बाहर भेजा था, इंग्लैंड भेजा था, अमेरिका भेजा था उनके घुटने के ऑपरेशन के लिए, और आप हमारे देश के अंदर नैतिक दबाव डाल रहे हो नेता के ऊपर। और हमारे देश के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नील कुमार जी सड़कों पर उतरते थे, उनको लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारों से कल उनका पूरा का पूरा कंधा टूट गया। आज बड़े बड़े नेताओं पर आप लाठीचार्ज करने के लिए AICC मुख्यालय के अंदर जाकर के आप लाठीचार्ज कर रहे हो, तो ये सोचने की बात है। तानाशाही नहीं तो क्या है, ये वही हुकूमत है कि बंद कमरे के अंदर कभी भी हमें गोलियां मार दी जाएंगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड बनाने का जो सिलसिला था वो हमारे देश में आज संगियों के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। सर, एक सवाल मेरा आपसे यह है, जिस तरीके से युवा आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं,
ये इस सरकार की चाल रही है कि जैसे मुसलमानों ने सीए आंदोलन किया तो उसमें कह दिया विदेशी ताकतों की साजिश है। यहाँ तक कि हाथरस मतलब जो रेप कांड हुआ उसको भी कह दिया विदेशी ताकतों की साजिश है। किसान कृषि बिल में कह दिया कि विपक्ष भड़का रहा है लोगों को। तो कहीं युवाओं में भी ला के रख दें कि विपक्ष भड़का रहा है। और मतलब हमारे देश के लोग गोबर खाते, रोटी नहीं खाते। सोचने की बात है, वो रोटी को चोटी कहते हैं, ये वाली बात है मोदी जी का मानना। अरे वो दिन दूर नहीं है, इनके नेता धोती उठा के भागेंगे। जो ये भगवा धोतिया पहन के कुर्ता पहन के बैठे हैं ना, यही देश का युवा ने उखाड़ फेंकेगा, चप्पल ले लेके इनके पीछे भागेगा। आप क्या सोच रहे हो कि देश का युवा बचेगा? ये मतलब इनको बचने नहीं देगा देश का युवा, कहीं नहीं बचेंगे। ये नेता भागेंगे अपनी गाड़ियों में, सारन लगा के, पुलिस प्रोटेक्शन भी इनको काम नहीं आएगी, वो देश का युवा इनका हाल करेगा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं से जो सड़कों पे उतरे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हक की लड़ाई जारी रखो। जैसे किसानों ने प्रोटेस्ट किया और उनकी जीत हुई, चाहे वो टेम्परेरी हुई पर उनकी जीत हुई। आज देश के युवाओं को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और पूरा सिख समाज, देश का, हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सारे देश की जाति और पंथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, आपकी नौकरी को किसी को खाने नहीं देंगे, आपके हक को आपको दिलाके रहेंगे। अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और डटे रहिए। जिस तरीके से हिंसा कर रहे हैं वो लोग, सड़कों पे आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन जला रहे हैं इस टाइप। देखिए मेरी एक छोटी सी बात, उस समय युवाओं को ये समझना चाहिए कि संयम का एक बहुत बड़ा आपको देना पड़ेगा योगदान, क्योंकि आज हमारे देश में बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ लोकतंत्र के मार्ग पर रहकर ही, संविधान को फॉलो करके ही जीती जा सकती हैं। और आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज इतने सारे मुसलमान जब प्रदर्शन करते तो उनमें 5 मुसलमान सरकार अपनी तरफ से बेच के दंगे भड़काती है। तो आज आपका शांतिपूर्वक अगर धरना रहेगा तो वो कामयाब रहेगा, वरना सरकार के भाड़े के टट्टू इन युवाओं के बीच में घुस करके आतंकवादी गतिविधियां करेंगे, देश में आग लगाएंगे और बेचारे युवाओं का नाम आएगा। ये युवाओं को छल कपट से बचने की जरूरत है। अग्निपथ योजना के बारे में आप मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से युवाओं को अगर ये उतरते हैं हिंसा में तो इनके भविष्य ही बर्बाद होंगे, बहुत सारों पर केस दर्ज। देखिए इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, बुढ़ापे के अंतिम चरण में ये लोग। आप ये बात सोचिए, 70 साल 60 साल के हो रहे हैं। आज इनको सोचना चाहिए कि तुम देश के युवाओं से खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम अपना बुढ़ापा भी जो है वो इतना बुरा हासिल करोगे, तुम्हें सोचने को भी नहीं मिलेगा। आज सोचने की बात है, देश के लोगों की तुम रोटी छीन रहे हो, और किसी माँ के बच्चे की जब रोटी छीनते हो, किसी के घर के अंदर अगर आप राशन पानी के लिए उसको मोहताज कर दोगे, घर के चिरागों को बुझाओगे, तो ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। चाहे वो सरकार हो या वो प्रधानमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, ऊपर वाले की लाठी सब पर पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने की।